बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is mathematics. The video number is 3 and the week number is 13. As you know, in our previous video we have completed unit number 17. We have completed unit number 16, coordinates. Now in today's lecture we will study unit number 17, graphs and charts. The first lesson is pie chart. Take out book page number 22. Now what is pie chart? Pie chart are circles divided into sector. Pie chart क्या होते हैं? जैसे आपके पास कोई सर्किल है, उसको आपने डिवाइड किया सेक्टर्स में, उसके डिफरेंट पोर्शन किए, तो वो आपके पास कहलाता है पाई चार्ट. यू कैन सी ऑन द बोर्ड. ये आपके पास सर्किल है, इसके पास इसके डिफरेंट सेक्टर्स हुए हुए. सेक्टर्स मीन्स पोर्शन हुए हुए, और सेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा सेंटर पॉइंट से होते हैं. सर्किल के सेंटर पॉइंट से पास होता है. कोई भी लाइन जो होती है सेक्टर की, वो सर्किल के सेंटर पॉइंट से पास होती है. अगर आप इसके 3 सेक्टर्स 4 सेक्टर जितने भी सेक्टर्स बनाना चाहें, वो तमाम सेक्टर्स जो बनते हैं वो किसको शो करते हैं? आपके पाई चार्ट को शो करते हैं. द होल सर्किल रिप्रेजेंट 100%. ये जो आपकी सर्किल की परसेंटेज होती है, ये पूरी 100% होती है. अगर पूरे सर्किल को मैं आपसे पूछूं कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 100% है. हाफ सर्किल हो तो वो 50% हो जाएगा. क्वार्टर हो तो आपके पास 25% हो जाएगा. इस तरह से सर्किल की परसेंटेज शो होती है पाई चार्ट में. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ पाई चार्ट. टीम ए एंड टीम बी. टीम ए है और यहाँ पे टीम बी है आपके पास. उन्होंने डिफरेंट मैचेस कोई प्ले किए हैं. टीम ए ने 24 मैचेस प्ले किए और टीम बी ने आपके पास 18 मैचेस प्ले किए हैं. तो उसमें से टीम ए ने जो वन किए हैं वो हाफ मैचेस हैं. हाफ मैचेस मीन्स 24 थे तो कितने मैचेस हो जाएंगे? 12 मैचेस. और इनके टीम बी के 18 मैचेस थे, तो 18 मैचेस में से इन्होंने हाफ वन किए, तो मीन्स 9 इन्होंने मैच वन किए. बाकी के इनके कुछ लॉस्ट हुए और कुछ ड्रॉन हो गए. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ पाई चार्ट. नाउ मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 22. गिर गया ये. Now see question number 1 on page number 22. Zia and Tariq bought some material from a store so they could each build a brick wall. जिया और तारिक जो है उन्होंने कुछ मटेरियल खरीदा है किसी स्टोर से, और उन्हें क्या करना है? एक ब्रिक वॉल बिल्ड करनी है, ब्रिक वॉल बनानी है उन्हें. दिस पाई चार्ट शोज द मटेरियल दे ईच बाउट. ये पाई चार्ट जो है वो शो कर रहे हैं उन मटेरियल को जो उन्होंने बाउट किया, मतलब जो उन्होंने खरीदा है. जिया स्पेंड ₹140 एंड तारिक स्पेंड ₹160. जिया के जो है वो कितने स्पेंड हुए मनी? ₹140 जिया ने स्पेंड किए, और तारिक ने कितने स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं? ₹160 किए हैं. ठीक. अब आपके पास पाई चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर सेक्टर्स बने हुए हैं, जिया का भी और तारिक का भी. जिया के आपके पास कितने हैं? टोटल सेक्टर्स आपके पास जिया के आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जिया के टोटल आपके पास सेक्टर्स आ रहे हैं 10, और तारिक के आपके पास टोटल सेक्टर्स आ रहे हैं 8. अब उसमें से कितने उनके सेक्टर्स सैंड के हैं, कितने सीमेंट के हैं, ये आपको क्वेश्चन में डायग्राम में मेंशन है. यू कैन सी डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Zia and Tariq. Okay. In question number 1 part A, they are asking what proportion of his money did Tariq spend on bricks. तारिक ने जो है ब्रिक्स पर कितने स्पेंड किए. ठीक.
तो आप तारीख वाले पाई चार्ट पे जाएंगे, यहाँ से क्या देखेंगे आप, कितने प्रोपोर्शन उसने स्पेंड किए हैं ब्रिक्स पर। ये आपके पास ब्रिक्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 3 है, तो आप यहाँ लिखेंगे व्हाट प्रोपोर्शन 3 अपॉन कितने टोटल सेक्टर्स हैं उसके 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 3/8। इसके बाद पार्ट बी में आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज मनी डिड जिया स्पेंड ऑन सीमेंट। जिया के बारे में आपसे सीमेंट के बारे में पूछा है, जिया ने कितने फ्रैक्शन जो है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज मनी डिड जिया स्पेंड ऑन सीमेंट, सीमेंट पर उसने कितने मनी का फ्रैक्शन स्पेंड किया। जिया पे आ जाइए, यहाँ पे सीमेंट पे आ जाए आप, आपके पास 3 दिया हुआ है, 3 सेक्टर्स आपके सीमेंट के हैं और टोटल आपके पास 10 है, तो 3/10 हो जाएगी फ्रैक्शन। पार्ट सी पर आ जाइए, पार्ट सी है व्हाट परसेंटेज ऑफ जिया मनी वाज स्पेंड ऑन सैंड। जिया की मनी का मतलब जिया के पैसों में से कितने परसेंट जो है उसने स्पेंड किया है सैंड पर। यहाँ आ जाइए जिया पर, सैंड के आपके पास 2 पोर्शन है आउट ऑफ 10, परसेंटेज निकालनी है तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देंगे। इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, अब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10 एंड 10 10 जा 100, ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10%, 2 10 जा 20%, यानी कि 20% उसने जो है सैंड पर स्पेंड किया है जिया ने। जिया ने 20% अपने मनी सैंड पर स्पेंड किया। नाउ मूव टुवर्ड्स पार्ट डी, हाउ मच डिड तारिक स्पेंड ऑन सैंड। तारिक ने सैंड पर कितना स्पेंड किया। तारिक के आपके पास 2 पोर्शन थे आउट ऑफ 8, 2 पोर्शन आपके येलो कलर के तारीख के शो कर रहे हैं सैंड को, तो आपने लिखा 2/8। अब आपसे पूछा है हाउ मच मीन्स अमाउंट पूछा है आपसे, कितना अमाउंट उसने खर्च किया है सैंड पर। तो जब आपको अमाउंट फाइंड आउट करना होता है तो उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं आप उसके अमाउंट से। तारीख का टोटल अमाउंट कितना था, क्वेश्चन में आपको गिवन था स्टार्ट में, तारीख स्पेंड ₹160, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 160 से, यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगी, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 मीन्स 8 20 जा 60, 2 रिमेनिंग है आपके पास यहाँ न्यूमरेटर में, 2 मल्टीप्लाई बाय ₹20, सो द आंसर इज 22 जा ₹40, यानी कि 160 में से 40 रुपीज़ जो है वो उसके किस पे स्पेंड हुए हैं, सैंड पर स्पेंड हुए तारीख के। इसी तरह से आप इसके ई एफ जी एंड एच पार्ट कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कंटेंट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 की आपने एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 भी। नाउ मूव टुवर्ड्स ट्राई दिस।
नाउ ट्राई दिस इज ऑन पेज नंबर 23. चूज़ वन ऑफ दिस पाई चार्ट. ये आपके पास 3 पाई चार्ट्स हैं, इसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना है. हमने फर्स्ट वाला चूज़ किया है, ठीक है. चूज़ वन ऑफ दिस पाई चार्ट. व्हाट कुड ये वाला पाई चार्ट, ठीक है, जो इस तरह से आपका बना हुआ है. इसमें क्या क्या पूछा आपसे, व्हाट कुड योर पाई चार्ट बी अबाउट. आपका पाई चार्ट किस चीज़ से रिलेटेड है. जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 अभी अंडरस्टैंड करवाया, तो उसमें क्या था, वो एक ब्रिक वॉल बिल्ड कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड पाई चार्ट था. एग्जाम्पल आपको जो दी थी वो उन्होंने कोई हॉकी टीम का मैच प्ले किया था. इसी तरह से आपने कोई भी अपना पाई चार्ट बनाना है किसी चीज़ से मुतालिक. तो व्हाट कुड योर पाई चार्ट बी अबाउट, आप किस चीज़ का पाई चार्ट ले रहे हैं. तो हम यहाँ पे किस चीज़ का पाई चार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम. हमारा पाई चार्ट जो है वो हमने किससे रिलेटेड लिया है. दिस पाई चार्ट बी अबाउट 4 सीजन्स. 4 सीजन से रिलेटेड हमारा पाई चार्ट है. व्हाट आर द सेक्टर्स. इसमें हमारे पास सेक्टर्स क्या है. जैसे उसमें हमारे पास सेक्टर्स थे सैंड, सीमेंट एंड ब्रिक्स. तो इसमें हमारे पास सेक्टर्स क्या हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने सेक्टर्स हैं, देयर आर 8 सेक्टर्स. 8 कैसे हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 1 पोर्शन है, ये भी 1 पोर्शन है. क्वार्टर में से आपके 2 पोर्शन हुए हैं, तो 1 एंड 1 2. तो ये भी क्वार्टर कितने हो जाएंगे आपके पास 2, 2 एंड 2 4. जब ये आपका हाफ सर्कल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी का हाफ सर्कल भी समर जो है वो आपका 4 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. 4 एंड 4 8 सेक्टर्स हो जाएंगे टोटल आपके पास. इसके बाद आपसे नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट पॉइंट है राइट सम क्वेश्चंस अबाउट योर पाई चार्ट. कुछ क्वेश्चंस लिखिए अपने पाई चार्ट के बारे में. आज क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग होल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज. आपके क्वेश्चन जो है वो होल नंबर, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस से रिलेटेड होने चाहिए. जो लास्ट पार्ट इसका हमारा इंक्लूड नहीं है, हम यहाँ पे थर्ड पार्ट तक इसको कंप्लीट करेंगे. अब क्वेश्चन जो है वो हमने खुद जनरेट करने हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चंस गिवन थे फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस से रिलेटेड. तो इसी तरह हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जनरेट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ स्प्रिंग. फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ स्प्रिंग. तो आपने स्प्रिंग की फ्रैक्शन बतानी है कितनी है. इसमें यहाँ पे स्प्रिंग के कितने पोर्शन है, टोटल आपके पास 8 सेक्टर्स हैं. स्प्रिंग का आपके पास 1 सेक्टर है, 1 आउट ऑफ 8. तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/8. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ स्प्रिंग, 1/8. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ समर. समर की कितनी परसेंटेज है. यहाँ पे समर पे आ जाइए. समर वाला आपको ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो समर को शो कर रहा है. आपके पास ग्रीन पोर्शन आपका समर को शो कर रहा है. तो कितने यहाँ पे आपके पास सेक्टर्स हैं, टोटल 4 सेक्टर्स हैं आपके. 4 आउट ऑफ 8. परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 के डबल से 100 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 4 को 8 से सिंप्लीफाई कर लेंगे. पहले हम 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ऊपर हमारे पास 1 है, नीचे 2 है. 100 1 ज़ा 100 हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 100 का हाफ. सो हमारा आंसर आ जाएगा 50%. यानी कि समर की परसेंटेज कितनी है, 50%. ये आपको वैसे भी शो हो रहा है, हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल मीन्स 50%. तो आपका आंसर भी जब हमने सॉल्व किया तो 50% ही आया है. इसी तरह इसके और भी क्वेश्चन हमने बनाए, वो आप कंटेंट सॉल्यूशन से कंप्लीट कर लेंगे. Now we are starting lesson number 2. Lesson number 2 is averages on page number 24. The lesson number 2 is averages on page number 24. There are 3 terms. यहाँ पे हमारे पास 3 terms हैं जिनको हमें याद करना है. The first is median. What is median? Median is the मिडिल नंबर. मीडियन किसे कहते हैं, किसी भी सेट में, किसी भी नंबर ऑफ सेट में जो मिडिल नंबर होता है, जो आपके पास सेंटर नंबर होता है, उसे कहते हैं आप मीडियन. लाइक अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मैं आपसे पूछूं अगर मीडियन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे. इसका जो भी मिडिल नंबर आ रहा होगा, यानी कि जो सेंटर में आ रहा होगा, यहाँ से काउंट करेंगे आप, यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से आप 1 नंबर स्किप करेंगे, 1 नंबर यहाँ से स्किप करेंगे, फिर सेकंड नंबर, यहाँ से सेकंड नंबर, जो आपको बीच में आप मिल रहा होगा वो मीडियन कहलाता है. लेकिन मीडियन के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, पहले नंबर्स को अरेंज करेंगे. ऑर्डर में आप पहले नंबर्स को अरेंज करेंगे. जैसे ये ऑर्डर में नहीं है, काउंटिंग के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ऑर्डर में करेंगे हम इसे, तो हमारे पास अरेंज करने पे 1 सबसे पहले आएगा. तो इस तरह से हमने नंबर्स को अरेंज करने के बाद मीडियन फाइंड आउट करना होता है. सेकंड टर्म में हमारे पास मॉड. व्हाट इज मॉड? मॉड इज द नंबर दैट अपीयर मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ नंबर. मॉड क्या होता है आपके पास, जो सेट ऑफ नंबर्स में बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है, मोस्ट ऑफन यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम आपको नजर आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड मॉड. मॉड जो है आपके पास एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा टाइम भी हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन में आप देखें तो आपके पास 8 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 8 जो है इसका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा. अगर कोई नंबर जैसे 8 रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई और नंबर भी 2 टाइम्स आ रहा हो, तो वो भी इसमें क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा आपका.
नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है हमारे पास मीन। मीन क्या कहलाता है आपके पास? मीन इज द एवरेज अमाउंट। मीन किसे कहते हैं? एवरेज अमाउंट को। एवरेज मीन्स तमाम नंबर्स का आप क्या कर तमाम नंबर्स को आप सम अप करते हैं और उसके बाद उसको टोटल नंबर से डिवाइड करवाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं जैसे किसी भी चीज़ की, किसी भी सेट ऑफ नंबर्स की, तो एवरेज जो है वो आपके पास मीन कहलाता है। नाउ मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मीडियन, मॉड एंड मीन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका ए पार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया? मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए अरेंज द नंबर्स टू फाइंड मीडियन। सबसे पहले हमने नंबर्स को अरेंज किया मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू को लिया, यहाँ से हमने लास्ट वैल्यू को लिया, इस तरह से हमने कैंसिल आउट कर लिया अपने पास देखने के लिए कि हमें मिडिल नंबर कौन सा मिल रहा है। देन हमने सेकंड टर्म को यहाँ से भी सेकंड लास्ट टर्म को कट आउट किया। देन थर्ड टर्म को यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ से भी थर्ड को किया, फिर यहाँ से फोर्थ को और यहाँ से फोर्थ लास्ट को। तो हमें सेंटर में जो नंबर मिला वो है 6। तो 6 इज द मीडियन। व्हाट इज मॉड? मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा टाइम आपको नंबर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। चेक कीजिए 9, 5, 8, 6, 4, 8। 8 आपके पास अगेन रिपीट हुआ है, उसके अलावा कोई और नंबर आपके पास रिपीट नहीं हुआ, तो 8 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे मॉड हो जाएगा। और मैंने आपको बताया अगर 8 के अलावा कोई और नंबर भी रिपीट हो रहा है तो वो भी आपके पास मॉड हो जाएगा। फिर आपके पास मॉड 1 के बजाय 2 हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद मीन है। मीन का फॉर्मूला है आपके पास सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, लेवल आपका इंक्रीज होगा, तो आपके पास मीन का फॉर्मूला भी होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये मीन का फॉर्मूला भी होता है। सम ऑफ एक्स मीन्स सारे वैल्यूज़ को आपने सम करना और एन मीन्स टोटल नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर से डिवाइड करवा देंगे। टोटल नंबर्स कितने हैं ये हम काउंट कर लेंगे यहाँ से, कितने हमारे पास सेट ऑफ नंबर कितने हमारे पास नंबर्स हैं इस सेट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स हैं, तो इसलिए हमने नीचे 9 से डिवाइड करवाया। इन सबको सम अप किया हमने, 54 आया। 54 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे 6। किस तरह से? 9 के टेबल से 9 1 9, 9 6 54। और इसका हम रफर भी कर सकते हैं इस तरह से, 54 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 54। कंटेंट सॉल्यूशन में आपके पास मौजूद होगा रफर इसका। इसी तरह से इसका पार्ट बी और पार्ट सी कंटेंट सॉल्यूशन में आपके पास मौजूद है। डी, ई एंड एफ आपके जो है होमवर्क पार्ट्स थे। अच्छा, पार्ट बी में कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा। वो क्या है? पार्ट बी में आपके पास सेट ऑफ नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ सेट जो हैं डेटा में आपके पास टोटल नंबर्स जो हैं वो कितने हैं? 9 के बजाय 8 हैं। इवन नंबर्स आ रहे हैं। जब इवन नंबर्स आ रहे हैं तो हमारे पास मीडियन फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे 6 के बजाय एक और साथ में नंबर आ रहा होता है तो फिर आप मीडियन कैसे लेते हैं? तो फिर आपको मीडियन इस तरह से लेना होता है कि दोनों नंबर्स को सम करके आप 2 से डिवाइड करते हैं। लाइक इन क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या हो रहा है आपके पास? पार्ट बी में टोटल 8 नंबर्स हैं, तो आप जब नंबर्स को अरेंज करेंगे तो आपके पास 12 और 13 2 नंबर आ रहे होंगे। पार्ट बी जो कंटेंट सॉल्यूशन में मौजूद है उसमें आपके पास मीडियन में 12 और 13 आ रहा होगा, तो 12 और 13 को प्लस करके 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ बी पार्ट में मीडियन किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। जी, पार्ट बी में आपके पास क्या है? ये नंबर ऑफ सेट हैं। ठीक है, नंबर्स ये मैं आपको सबसे पहले अरेंज करेंगे आप मीडियन के लिए। अरेंज फॉर मीडियन काउंटिंग के हिसाब से आप इसको अरेंज कर लेंगे। 8 9 10 12 13 14 14 एंड 16। अच्छा, नंबर 2 टाइम्स है तो आपने 2 टाइम्स ही राइट करना है, ये नहीं आप उसे 1 टाइम राइट करें, 2 टाइम्स ही राइट करेंगे। अब किस तरह से करेंगे? फर्स्ट नंबर कैंसिल किया, यहाँ से लास्ट, यहाँ से सेकंड, यहाँ से सेकंड लास्ट, यहाँ से थर्ड
देन थर्ड लास्ट, यहाँ पे आपके पास 12 एंड 13 बच रहे हैं, कोई आपको मिडिल नंबर नहीं मिल रहा है। जब आपके पास ऐसा कोई मिडिल नंबर नहीं मिले तो फिर आप उन दोनों नंबर्स का मिडिल नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस करवा के, टोटल आपके पास 2 नंबर्स हैं तो आप 2 से डिवाइड करवाते हैं। 12 + 13 डिवाइडेड बाय 2, 12 + 13 आपका 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करवाएंगे आप इसको तो 12.5 हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको 5, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 1, 1 अब सॉल्व नहीं हो सकता तो डेसिमल लगा के आप 0 इंक्रीज़ करेंगे, 2 5 ज़ा 10, तो आपका मीडियन आ गया 12.5। ओके, इस तरह से बाकी मॉड उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जैसे करते हैं। मॉड आपके पास यहाँ पे 14 मौजूद है और मीन के लिए आप सारी वैल्यूज़ को सम अप करके टोटल नंबर्स मीन्स टोटल नंबर 8 हैं तो 8 से डिवाइड करवा देंगे, आपके पास मीन फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स ट्राई दिस ऑफ पेज नंबर 24। Now look at the try this of page number 24. Choose numbers from the grid below to answer the following question. आपके पास ग्रिड दिया हुआ है, उसमें से नंबर चूज़ करना है तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपने यू कैन चूज़ द सेम नंबर्स मोर देन वंस इन ईच क्वेश्चन। आप कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार चूज़ कर सकते हैं किसी भी एक क्वेश्चन में। ए पार्ट में आपसे कह रहे हैं फाइंड 3 नंबर्स हुज मॉड इज 6 एंड मीन इज 8। कोई आपने 3 नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिनका मॉड जो है वो 6 हो और मीन हो 8 हो। मॉड आपने 6 लेना है, इसका मतलब आप 6 को 1 से ज़्यादा टाइम रिपीट करेंगे। जब आप 1 से ज़्यादा टाइम रिपीट करेंगे तभी आपके पास मॉड 6 कहलाएगा। तो किस तरह से करेंगे हम इसको? अच्छा, जो नंबर ग्रिड में आपके पास गिवन है सिर्फ आपने वही नंबर लेना है, उसके अलावा कोई और नंबर आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। 3 नंबर्स लेना है आपने, मॉड आपके पास 6 होना चाहिए तो इसका मतलब 6 तो आपने लाजमी लेना है। 6 + 6, 2 टाइम्स तो हमने 6 ले लिया क्योंकि हमें मॉड 6 चाहिए। अब 3 नंबर्स लेने हैं, 2 नंबर्स तो यहाँ पे हो गए, यानी कि हम 1 नंबर और मज़ीद ले सकते हैं। टोटल 3 नंबर्स है हमारे पास। मीन निकालने के लिए हम सम करते हैं नंबर्स को, टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर्स हमारे पास 3 हैं तो इसका मतलब नीचे 3 से डिवाइड होगा। 6 + 6 12। कोई ऐसा नंबर लेंगे हम जिसको हम 3 से डिवाइड करवाएं तो मीन हमारे पास क्या आ जाए? 8 आ जाए। मीन हमें 8 बनाना है, ठीक है, और नीचे हमारे पास 3 है तो हमें ऊपर कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको हम 3 से डिवाइड करवाएं तो 8 आंसर है। किस तरह से करेंगे? जब हमें कोई नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होकर 8 आएगा तो हम इसको किस तरह से करते हैं? रिवर्स करते हैं, इन्वर्स ऑपरेशन के जरिए। 3 × 8, 3 × 8 आपके पास हो जाता है 24। तो मीन्स टोटल नंबर्स का सम जो है वो कितना होना चाहिए? आपके पास 24 होना चाहिए। 6 + 6 12, 12 + 12 आपके पास 24 है। अब चेक कीजिए कि 12 आपके पास ग्रिड में मौजूद है या नहीं है। तो 12 आपके पास यहाँ ग्रिड में मौजूद है तो इसका मतलब आप 12 को ले सकते हैं। 6 लिया हमने 2 टाइम्स और 12 लिया हमने 1 टाइम, तो इस तरह हमारे पास 3 नंबर्स हो गए। 6 हमारा मॉड हो गया क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है और जब हमने इसको सम करके 3 से डिवाइड किया तो मीन हमारे पास 8 आ गया। दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई, मॉड हमारा 6 आ गया एंड मीन 8 आ गया। इसी तरह पार्ट बी पर आ जाइए। पार्ट बी में आपको कह रहे हैं फाइंड 4 नंबर्स हुज मॉड इज़ 20 एंड मीन इज़ 25। मॉड आपको क्या बनाना है? 20 बनाना है और मीन आपको बनाना है 25।
4 नंबर्स लेने हैं आपको, ठीक। इसका मतलब आप 20 तो रिपीट करेंगे क्योंकि 20 मॉड है और टोटल 4 नंबर्स हैं, ठीक। 4 नंबर्स हैं और मीन आपको 25 चाहिए, तो 25 फोर्स आपके पास क्या होता है, इसको 25 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के चेक करेंगे, 100, यानी कि नंबर्स का सम जो है वो आपके पास 100 होना चाहिए। 4 नंबर्स का सम जो 20 + 20 तो 40 हुए, इसका मतलब मज़ीद इसमें 60 आपने और ऐड करवाने। 60 कैसे ऐड करवाएंगे हम इसके अंदर, 30 2 टाइम्स लेंगे तो 30 भी हमारा मॉड हो जाएगा, जबकि हमें 30 तो नहीं कहा मॉड, तो इसका मतलब हम 30 तो नहीं ले सकते, तो इसके अलावा कोई और चॉइस देखेंगे हम। 45 और 15 ले लेते हैं। 45 और 15 हमारे पास दोनों नंबर्स ग्रिड में मौजूद हैं, 15 एंड 45। 45 एंड 15 हमारा 60 हो गया, 60 + 20 80, 80 + 20 100, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 25। तो आपका मीन क्या आ गया यहाँ पे 25 और मॉड आपका क्या हो गया 20। मॉड आपका रिपीट हो रहा है जो नंबर वो, ठीक। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं अभी हमारी। ये रफर भी आप शो करेंगे यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 10 - 8 2, 4 5 ज़ा 20। Now move towards the second try this. Second try this is on page number 25. Now on page number 25, try this number 1 is a class library had 60 books. एक class library के अंदर 60 books हैं. This pie chart shows the 3 types of books. ये pie chart आपके पास show कर रहा है 3 types of books. 3 types की books हैं आपके पास, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज़ फिक्शन, सेकंड टाइप इज़ नॉन फिक्शन एंड थर्ड टाइप इज़ पोइट्री। 3 टाइप्स की बुक्स हैं आपके पास, पोइट्री, नॉन फिक्शन एंड फिक्शन। येलो वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका फिक्शन बुक्स को शो कर रहा है, ब्लू वाला जो पोर्शन है आपका नॉन फिक्शन को, एंड पर्पल वाला जो पोर्शन है वो आपका पोइट्री बुक्स को शो कर रहा है। 60 बुक्स हैं टोटल, तो इट मीन्स अगर देखा जाए तो 60 में से आपके पास हाफ सर्कल जो है वो येलो हुआ हुआ है। येलो वाली आपके पास 3 सेक्टर जो है वो हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाफ सर्कल मीन्स फिक्शन वाली जो आपके पास बुक है वो कितनी हो जाएंगी, 60 का हाफ 30 बुक्स हो जाएंगे। आपके पास 6 सेक्टर्स हैं टोटल इसमें। पार्ट ए देखिए, पार्ट ए है आपके पास व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक्स आर नॉन फिक्शन। फ्रैक्शन बतानी है आपको नॉन फिक्शन बुक्स की। नॉन फिक्शन बुक्स कौन सी है आपकी, ब्लू वाली। कितने पोर्शन है आपके ब्लू वाली, 2 पोर्शन है आपके ब्लू आउट ऑफ 6। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी नॉन फिक्शन की। पार्ट बी पर आ जाइए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बुक्स आर फिक्शन। परसेंटेज बतानी है आपको फिक्शन बुक की। येलो वाला पोर्शन आपका फिक्शन बुक को शो कर रहा है, 3 आउट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 100 1 ज़ा 100 डिवाइडेड बाय 2, सो द आंसर इज 50%। हाफ बुक्स जो है वो आपके पास फिक्शन बुक्स हैं। सी पार्ट है आपके पास, हाउ मैनी बुक्स आर पोइट्री। पोइट्री बुक्स की आपको तादाद बतानी है, कितनी आपकी पोइट्री बुक्स हैं। टोटल 60 बुक्स में से पोइट्री बुक्स कितनी हैं। टोटल 6 सेक्टर्स हैं आपके पास। 6 सेक्टर्स आपके 60 बुक्स को शो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60। तो इसका मतलब एक सेक्टर आपका किसको शो कर रहा है, 10 बुक्स को। तो पोइट्री बुक्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, हाउ मैनी बुक्स आर पोइट्री, तो आप लिख देंगे देयर आर 10 बुक्स ऑफ पोइट्री। Now move towards your assessment. Note down your today's assessment. Now note down your assessment number 3. Assessment number 3 is question number 1. Do all parts. सारे आप पार्ट्स आपको करने हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास। फर्स्ट है आपके पास पाई चार्ट्स आर सर्किल डिवाइडेड इनटू डैश। पाई चार्ट्स आर सर्किल डिवाइडेड इनटू डैश। पाई चार्ट जो है वो डिवाइड हुए होते हैं, किस में हुए होते हैं, सर्किल जो है उसका किस चीज़ में डिवाइड हुआ होता है, ये आपको मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया है, ठीक है। सेकंड है आपके पास अ फुल सर्किल रिप्रेजेंट डैश। इसमें आपको परसेंटेज बतानी है कि फुल सर्किल जो है वो कितना रिप्रेजेंट करता है, कितने परसेंटेज को शो करता है। थर्ड है आपके पास द सिंबल ऑफ परसेंटेज इज डैश।
परसेंटेज की आपको सिंबल बतानी है, मतलब साइन बताना है, उसका किस तरह का साइन होता है। लाइक जैसे आपके पास डिवाइड का साइन इस तरह से होता है, मल्टीप्लाई का साइन इस तरह से होता है, तो आपने परसेंटेज का साइन बताना है इसमें। नंबर 4 है आपके पास मीन इज़ द डैश अमाउंट। मीन जो है वो कौन सा अमाउंट होता है, ठीक है। लेसन का नेम भी है, ये अभी हमने जो स्टडी किया उससे आपको देखकर पता चल जाएगा। इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा। नंबर 5 देखें, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर्स इज डैश। सेट ऑफ नंबर में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, जो बार बार रिपीट हो रही होती है, उसे आप क्या कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है ये, आपको बताना है उसे क्या कहते हैं, मीन, मीडियन या मॉड। नंबर 6 है आपके पास डैश इज़ द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। मीन, मीडियन, मॉड में से ही आपने इसमें भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे यूनिट में भी यही है, यूनिट नंबर 17 में। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज डू ऑल पार्ट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सारे पार्ट्स करने हैं आपको इस क्वेश्चन में से, क्वेश्चन नंबर 2 में से। फर्स्ट पार्ट है आपका जिया एंड तारिक बाउट सम मटीरियल। पेज नंबर 22 से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जो भी आपको लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया। लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जिया एंड तारिक वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें। इसके बाद है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने जिया एंड तारिक वाला सॉल्व करना है पार्ट 1 में। इन पार्ट 2 यू विल सॉल्व फाइंड मीडियन, मॉड एंड मीन। मीडियन, मॉड एंड मीन फाइंड आउट करना है आपने। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 24 से। बुक पेज नंबर 24 पे आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी आपने सॉल्व करना है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए एंड पार्ट बी आप इसका सॉल्व करेंगे। नाउ नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड 3 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पेज नंबर 24 से ट्राई दिस है। पेज नंबर 24 पे जो ट्राई दिस आपका ग्रिड वाला, वो ट्राई दिस आप इसमें सॉल्व करेंगे। ये ग्रिड वाला आपका ट्राई दिस, इसका आप कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे असेसमेंट के लिए, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। 3 पार्ट्स आप इसके प्रैक्टिस करेंगे फॉर योर असेसमेंट। नाउ नोट डाउन पेज नंबर 25 ट्राई दिस। पेज नंबर 25 पे ट्राई दिस आपका ये फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड पोइट्री बुक्स वाला, ठीक है। ये वाला ट्राई दिस है आपका। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है ट्राई दिस नंबर 1 की, पेज नंबर 25 से। तीनों पार्ट इसके प्रैक्टिस करेंगे आप, पार्ट ए, बी एंड सी। दिस इज़ योर असेसमेंट। इसकी आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो सके, ओके। नाउ योर डायरी इज प्रैक्टिस असेसमेंट नंबर 3। यही आपकी डायरी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो वॉच दिस वीडियो अगेन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।